अरे आप अपने सुप्रीम कोर्ट में जो आपका बेटा भतीजा जज बना रहे हैं वहां भी क्रिमिनल लाइए। गरीब के बेटा, हर जात के लोग प्रैक्टिस करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, तो जज का बेटा ही जज बनेगा, ये कहाँ का निर्णय है भाई? कि ये लोग कह दें कि आरक्षण नाम का चीजें हटा दीजिए। एक बार जीतन राम मांझी बोल भी गए हैं कि आरक्षण नहीं ही रहता तो अच्छा है। इन लोगों के लिए तो बाहर है ऊपर से नीचे तक। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर दिए गए फैसले के बाद देखिए कि अब जो है इसमें जीतन राम मांझी जो बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस फैसला का कहीं ना कहीं स्वागत किया है। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए कि जिस प्रकार से फैसला आया है इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बता दें कि देश भर में आंदोलन भी हुआ था, भारत बंद का भी आह्वान किया गया था। आज इसी को लेकर हमारे साथ हमारे पैनल में दो मेहमान हैं। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता है प्रेम कुमार पासवान जी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पैनल में वीरेंद्र राय जी है जो सामाजिक विश्लेषक है। दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान जी से कि जिस प्रकार से ये आरक्षण का सर मुद्दा है, आप तो कोर्ट में लगातार वकीली किए हैं, इस सबको जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसके बाद जहां जीतन राम मांझी सहमति जता रहे हैं कि 10 साल पहले ये फैसला आ जाना चाहिए था। देखिए, आपने दो सवाल किया। सबसे पहले फर्स्ट लुक बिहार के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सलाम, जय भीम, जय भारत। आपने दो सवाल किया। एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और वर्डिक्ट का सवाल किया, दूसरा हम लोगों के बिहार के नेता माननीय जीतन राम मांझी जी का सवाल किया। दोनों दो सवाल है। तो पहले मैं पहले सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एम बेला त्रिपाठी जी जो सुप्रीम कोर्ट की जज जो उसका विरोध की है, उन तमाम विरोध करने वाले लोगों को उनके जजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। और ये पंजाब का मामला था, और जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये उठाया है कि संविधान के 341 और 342 ये भारत का संविधान आर्टिकल संविधान के 16 में सुप्रीम कोर्ट को कहीं से ये परमिट नहीं करता है कि वो इस सवाल को टच भी करे। अपने माने ये सवाल को टच करने का मतलब है कि उसको छूने का भी अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। और 341 और 342 का जो निर्णय और बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज लोग हैं, मैं उनके योग्यता पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी वारिकता को 341 और 342 के जो बारीक आर्टिकल है उसको पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 16 को पढ़ना चाहिए, तब इस तरह का बयान देना चाहिए। और चूंकि ये जजमेंट नहीं है, ये जजमेंट नहीं है कि इसको पूरे भारत में लागू किया जाए, ये जजमेंट नहीं है, उनका सुझाव है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव है कि ऐसा होना चाहिए। उसके बावजूद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के सामने ये कह दिया है कि मैं इस तरह का कोई निर्णय मैं लेने नहीं जा रहा हूं। उसके बाद भारत के कैबिनेट बैठी, उसके बाद ऑनरेबल अश्विनी वैष्णव जो भारत के रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी कह दिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के में जो आरक्षण का पालन हो रहा है मैं उससे हटूंगा नहीं। दूसरी बात, आप माननीय जीतन राम मांझी जी का सवाल किया। दूसरा सवाल आपका, माननीय जीतन राम मांझी जी पहले पोस्टल विभाग में नौकरी करते थे, आपको जानकारी नहीं है शायद। उनके भाई एगो दरोगा है। जब उनको बारी आई टिकट देने की तो किसको दिए? समधिन को, दामाद को। अरे दूसरा मुसहर भी तो था, तो आप अपने घर में तो आप दे नहीं रहे हैं। 50 वर्ष ऊपर से राजनीति है माननीय जीतन राम मांझी जी का, 50 वर्ष ऊपर की राजनीति है। उनका बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
बनाते किसी दूसरे मुसहर को। और रही बात आपने जो सवाल किया है, उसका बारीक पॉइंट है कि आज आज़ादी के माने 75 वर्ष पूर्णे को है, उसके बावजूद भी अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन 16% है। और आज के डेट में 2024 में मात्र 1.5 लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल पाया है, जिसके कारण प्रेम कुमार पासवान और तमाम लोग जो दिख रहे हैं तनी मनी वही दिख रहे हैं। तो आप में अगर ये कराना चाहते हैं तो आप तमाम लोगों को ऊपर लाइए, हमको कोई विरोध नहीं है, हमको कोई विरोध नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट के लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण में आर्थिक संशोधन होना चाहिए, मैं वैसे जजों को कहना चाहता हूं कि वो लोग जो अभी बेला त्रिपाठी, जो उनका 7 लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच था, उसमें बेला त्रिपाठी के निर्णय को उन लोगों को बारीकी से पढ़ना चाहिए। बेला त्रिपाठी इज बिलोंग फ्रॉम ब्राह्मीण, आप जान लीजिए वो ब्राह्मीण है। उसके बावजूद भी उन्होंने इस निर्णय का विरोध किया। और जिस गोगोई का नाम ये लोग लेते हैं, गोगोई साहब तो कभी वो जमीन की बात देखे नहीं, वो तो ऊपर से आए ऊपर चले गए। सोना के थाली में चांदी के चम्मच से दूध भात खाने वाले लोग हैं। अरे आप अपने सुप्रीम कोर्ट में जो आपका बेटा भतीजा जज बना रहे हैं, वहां भी क्रिमिनल लाइए। गरीब के बेटा, हर जात के लोग प्रैक्टिस करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो जज का बेटा ही जज बनेगा, ये कहाँ का निर्णय है भाई। इसलिए मैं इस निर्णय को खंडित करता हूं और ये विशुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से ये गलत निर्णय है और ये नहीं होना चाहिए। आपके बाद दोबारा आएंगे वीरेंद्र राय जी से जानेंगे, जिस प्रकार से फैसला आया, सड़क जाम हुए, आंदोलन हुए, जीतन राम मांझी ने फैसला का स्वागत किया, क्या कुछ कहेंगे? सामाजिक स्तर पर कुछ लोगों को ही आज तक लगातार आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। एक ही परिवार के लोग एमपी हो रहे हैं, एमएलए हो रहे हैं, मंत्री हो रहे हैं, ऐसे घनेरों परिवार हैं जो आरक्षण के नाम पर अनुसूचित जाति के सीटों पर जीत कर जाते रहे हैं। अंतिम आदमी समाज का, अंतिम जो पासवान हो, राम हो, मुसहर हो, आपको मेहतर हो, इन लोगों को जो अंतिम आदमी है समाज का, उसको इसका लाभ तो मिल नहीं रहा है। हम तो आपको कानून के बहुत जानकार नहीं हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जो मैं देखता हूँ, एक ही परिवार से नौकरी के आरक्षण का लाभ उसी को, राजनीतिक लाभ उसी को, समाज में प्रतिष्ठा भी उसी को, एक ही परिवार को लगातार मिलता है। आम अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान तक आज नहीं मिल पाया। आरक्षण की बात तो दूर रखिए, शिक्षा में स्थान नहीं मिल पाया, आज जज नहीं बन पाए, आज ऑफिसर नहीं बन पाए, आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए, और अंतिम आदमी को लाभ, राजनीतिक लाभ भी नहीं मिल पाता है। अभी नीतीश जी ने आरक्षण लागू कर दिया अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, मुखिया बनने में, सरपंच बनने में, प्रमुख बनने में, विधायक बनने में तो 40 सीट है ही, लेकिन कितने लोग हैं जिनको ये सामाजिक लाभ इनको मिल रहा है? एक ही परिवार के लोग मुखिया भी हैं, एमएलए भी हैं, एमपी भी हो रहे हैं, मिनिस्टर भी हो रहे हैं। एक आध ही परिवार के लोग हैं। जीतन राम मांझी के परिवार में गणेश बाबू ने अभी रखा है, बात सही है, दूसरे मुसहर को भी बनाना चाहिए। इधर रामविलास पासवान जी के लड़का हैं चिराग पासवान जी, दूसरे पासवान को मौका देना चाहिए, कभी नहीं देंगे ये लोग। राम में यहाँ रमई राम थे, 12 बार 13 बार मिनिस्टर रहे, दूसरे राम को यहाँ पनपने नहीं दिए। तो ये दोनों लोग, लालू जी और नीतीश जी, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ आरक्षण के नाम पर, और बीजेपी तो चाह रही है कि आपस में ये लोग इतना लड़ जाएं अनुसूचित जाति के लोग कि ये लोग कह दें कि आरक्षण नाम का चीज़ें हटा दीजिए। एक बार जीतन राम मांझी बोल भी गए हैं कि आरक्षण नहीं ही रहता तो अच्छा है। तो इन लोगों के लिए तो बाहर है, ऊपर से नीचे तक। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में आरक्षण का जो लाभ है अनुसूचित जाति के अंतिम परिवार को नहीं मिल पा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है 77 साल के आज़ादी के बाद।
वीरेंद्र राय जी का जैसा कहना है कि जो अंतिम लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, क्या ये भी सही है? ऐसा है कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोगों के बिहार के सम्मान्य नेता नीतीश कुमार जी ने पंचायत जिला परिषद में जो रिजर्वेशन दिया, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ। आप लोग भी यहीं के लोग हैं, बगल में एक पताही पंचायत है, पताही पंचायत है ना, वहाँ का मुखिया रामविलास राम हुआ करते थे और तमाम लोगों को जानकारी है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। बहुत हमारे इस रिजर्वेशन के कारण, जो पंचायत रिजर्वेशन हुआ, बहुत हमारे वैसे भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, वैसे लोग पंचायत प्रतिनिधि में, जिला परिषद का चेयरमैन आज कौन है? कौन है? उसके घर का पासवान है। उसके घर का कौन विधायक था? उसके घर में कौन एमपी था? है कोई? लाभ हुआ? लाभ? अरे भाई मैं बता तो रहा हूं कि रामविलास भाई हमारे जो अब दिवंगत हो गए, मर गए, जात के मेस्तर थे। अब मेस्तर इस समाज में, हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज का सबसे निचला पावदान के लोग हैं और वहाँ के मुखिया होते हैं, अच्छे अच्छे लोग प्रणाम करते थे। तो ये बात मैं सिरे से नकारता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार के आरक्षण से पंचायत और जिला परिषद के आरक्षण में और पंचायत रिजर्वेशन में लाभ नहीं हुआ, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हमारे समाज को लाभ हुआ है। अब कुछ लोगों को नहीं दिखना है, जिनको नहीं दिखना है, जिनको माने क्या बोलते हैं उसको, कि जिनको अफवाह पर बात करना है, तो जमीन पर जाइए ना भाई। जमीन पर हमारे लोगों को लाभ मिला है। हमारा वैसा परिवार मुसहर में, भंगी में, वैसे लोग दरोगा, डीएसपी, आईपीएस, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं, मुजफ्फरपुर जिला में बहुत से ऐसे मजिस्ट्रेट और जज बन के आए हैं, डीजे हैं, वो समाज के निचले पावदान से आए हैं। मैं जानता हूं उनको, मैं अपने व्यक्तिगत जानता हूं, इसलिए रिजर्वेशन से लाभ हुआ है। माननीय नीतीश कुमार ने लोअर जुडिशियरी में आरक्षण देने का काम किया, जिसके कारण हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिवक्ता, चाहे जो लॉ किए हुए हैं, वो बन रहे हैं एडीजे और डिस्ट्रिक्ट जज भी बनेंगे, क्योंकि अभी तो नीतीश जी का शुरुआत है। इसलिए मैं इसको नहीं मानता, इस बात को सिरे से नकारता हूँ। और वीरेंद्र भाई का, चूँकि वीरेंद्र भाई भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, देखते हैं उनकी अपनी एक सोच है, तो इस सोच से मैं विड्रॉ नहीं, बट मेरा ये मानना है कि समाज को लाभ मिला है और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से हम असहमत हैं और ये नहीं होना चाहिए। अब जब माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया, भाई इस देश का सर्वसर्वा प्रधानमंत्री न होते हैं जी, जब उन्होंने कह दिया कि मैं भारत के संविधान में, अच्छा संविधान बताइए किस आधार पर मिला था? आर्थिक आधार पर तो मिला नहीं है। जो लोग भारत के संविधान पढ़े हैं, आर्टिकल 16 पढ़िए, जो भारत के संविधान को पढ़े हैं उनसे पूछिए कि आरक्षण का भावना आर्थिक है क्या? एक ब्राह्मण का बेटा दिल्ली में रिक्शा चलाता है, वहीं एक पासवान का बेटा अगर रिक्शा चलाता है, ये मैं अपनी कथन नहीं कर रहा हूँ, जयप्रकाश जी कहे हुए हैं, और वीरेंद्र भाई जयप्रकाश जी के बहुत करीबी लोग हैं, मैं जानता हूँ इनको। जयप्रकाश जी बोले हैं, बोले कि दोनों अगर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरता है, दोनों साथे चावल बना के वहाँ खाता था, साथे रिक्शा चलाता है, लेकिन जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरता है तो एक ब्राह्मण हो जाता है, एक पासवान हो जाता है। यहाँ आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन भारत के संविधान में नहीं है, यहाँ छुआछूत और जात के आधार पर रिजर्वेशन है। अब तो वो सब चीज खत्म हो गया, छुआछूत वाले। अरे भाई कहाँ खत्म हुआ है? आप देख रहे हैं खत्म हुआ है आज के डेट में। अगर अरे कहाँ खत्म हुआ है भाई? अब जीतन राम मांझी जी, माननीय जो जीतन राम मांझी जी हैं, गए थे जब मुख्यमंत्री थे, तो गए थे, तो उसके बाद उन मूर्ति को धोया गया था। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति महोदय थे, पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ घुसने नहीं दिया, बालाजी तिरुपति में घुसने नहीं दिया। छुआछूत खत्म हो गया है, क्या बोलता है छुआछूत खत्म हो गया? जब माननीय सर्वोच्च कुर्सी ना होता है जी माननीय राष्ट्रपति का, और उनको ब्रह्मा जी के मंदिर में घुसने नहीं दीजिएगा, बालाजी तिरुपति के मंदिर में घुसने नहीं दीजिएगा, बिकॉज ही इज बिलोंग फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। वाई? बिकॉज ही इज द अनटचेबल पर्सन।
देन यू कांट इंटर दिस टेम्पल। यही ना सिद्धांत है। तो आप कह रहे हैं छुआछूत खत्म हो गया, कहाँ खत्म हुआ है बताइए? मैं तो आपको आंकड़ा दिया। अरे बगल में चले जाइए, दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय में भाई साहब वीरेंद्र भाई को वो घटना मालूम होगा। वहाँ एक प्रिंसिपल, भाई चांसलर प्रिंसिपल बने थे, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी। जब वो वहाँ से गए तो पूरे रूम को धोया गया गंगा जल से। तो भाई साहब अनटचेबिलिटी के आधार पर यहाँ रिजर्वेशन है, और यहाँ पैसे के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, न आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन है। बिल्कुल। तो वीरेंद्र राय जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको आप कितना सही मानते हैं, और जिस प्रकार से वकील साहब कह रहे हैं कि छुआछूत आज भी है, उसके बारे में बताइए। इन्होंने जिला परिषद का चर्चा किया है। जिला परिषद में शुरू में आरक्षण के आधार पर किरण देवी को अति पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाया गया था, जो मेरे गांव की थी। मैं उसके जिला परिषद का क्षेत्र का था। उसके बाद केदार गुप्ता के भावो बनी जिला परिषद की अध्यक्ष। उसके बाद मुसाफिर पासवान जी की पुतोह बनी जिला परिषद की अध्यक्षा। मुसाफिर पासवान जी की पुतोह कब बनी? जब माननीय नीतीश कुमार ने जब रिजर्वेशन दिया तब मुसाफिर बाबू की पुतोह जिला परिषद की चेयरमैन हुई। और अति पिछड़ा के लिए रिजर्व था सीट, तब आपके जिला परिषद जो जिसका नाम ले रहे हैं तब लोग बना है, जनरल सीट पर नहीं बना है। इस बात के अपने जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए वीरेंद्र भैया। मेरी जानकारी है, जब जनरल सीट था तो बीना देवी हुई थी। उसके बाद आरक्षण के बाद ही ये सारे लोग हुए, जैसे किरण देवी हुई अति पिछड़ा से, मुसाफिर पासवान जी की पुतोह हुई, अभी भी वो पासवान ही महिला है जो अध्यक्षा है। ये बात सही है, लेकिन जिला परिषद को प्रेम बाबू चलाता कौन आदमी है, जिसका नाम लेने से आज लोग ये जो लोग हड़कता है, ऐसा समाज का संरक्षण हो गया है भैया, इसको बोलिए। अरे ये तो दूसरा सब्जेक्ट न हो गया। हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है, हमको प्रतिनिधित्व दे दिया गया, लेकिन बैकडोर से वही आदमी जो आपसे छुआछूत करता है वही आदमी तो संचालित करता है जिला परिषद को। आपके बातों का जवाब है, आपसे जो छुआछूत करते हैं वही लोग उसको कुर्सी पर बैठा के जिला परिषद को संचालित करते हैं, जिसका नाम लेने से आज लोग डरता है। और ये तीनों लोगों के पीरियड में ही अरबपति खरबपति हुए, और सारा जो आप देखते हैं जिला परिषद का 1-1 इंच जमीन उसके माफिया लोग मिलकर पूरा मुजफ्फरपुर को लूटे हैं। आरक्षण का तो लाभ हम यही देख रहे हैं अपने स्तर से। ये ठीक है वो पद पर है, लेकिन संचालित कौन करता है? संचालित करता है वो आदमी जो आदमी आपसे छुआछूत मानता रहा है, आप उसके गोद में बैठ के संचालन कराते हैं। यही तो हम जिला परिषद और आरक्षण का लाभ देखते हैं। ये दूसरा सब्जेक्ट है। ये यहाँ पर ये परिचर्चा का विषय माननीय हम लोग के जो फर्स्ट लुक बिहार, ये परिचर्चा का विषय कभी अलग कर लेंगे। अभी जो परिचर्चा का विषय है कि क्या रिजर्वेशन से अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ सब्जेक्ट ये है भैया। तो इस पर बात करिए। अगर वहाँ पर वो नहीं बैठता तो थोड़ा सा तो उसको सम्मान मिला ना कि आई एम द चेयरमैन ऑफ द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये तो सम्मान मिला। और सम्मान के लिए ही लोग जीता है, पैसा तो सेकेंडरी चीज है। सम्मान के लिए हमारे बहुत से, आपके भी बहुत से जानने पहचानने वाले इसके पहले विधायक और एमपी हुआ करते थे, जो अपना घर नहीं बनाते थे, अपने बेटा को नौकरी के लिए पैरवी नहीं करते थे, और समाज के बेटा और अपने समाज का काम करवाते थे। और आज भी उनका घर झोपड़ी और फूस का है, जिसका उदाहरण भोला पासवान शास्त्री है कि 7 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके परिवार के लोग इंदिरा आवास उनको नहीं है, खाने को पैसा नहीं है। यही स्थिति है भैया। बिल्कुल। तो देखिए कि हालांकि समय का काफ़ी ज़्यादा अभाव है, और देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर फैसला आया है, यहाँ पर देखिए कि अब जो बता दें कि बीते दिन जीतन राम मांझी ने भी इस पर सहमति जताई थी, लेकिन हमारे पैनल में जो 2 मेहमान थे वहीं किसी का मानना है कि ये कहीं से सही है, और वहीं बता दें कि जो प्रेम कुमार पासवान जो अधिवक्ता है उनका मानना है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो कहीं से भी जायज़ नहीं है और आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।